डैन द डैन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अगर तुमने लास्ट दोनों पार्ट नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी से लड़ने जा रहे थे एंड वो लोग अब टनल में पहुंच चुके हैं और एक साथ एंटर करते हैं। प्लस टर्बो ग्रैनी को हराने का प्लान भी डिस्कस कर रहे होते हैं। मोमो सोचती है कि वो टर्बो ग्रैनी को आराम से हरा देगी क्योंकि उन दोनों ने एक बड़े से मॉन्स्टर को हराया था। तभी उन दोनों के सामने एक बड़ा सा टर्बो ग्रैनी का सर आ जाता है, वो भी दोनों साइड से, जिससे एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। तभी मोमो अटैक करती है बहुत सारे बैट से। वहीं पर टर्बो ग्रैनी बहुत इजीली उस अटैक को रोक देती है अपने माउथ सेम आइस से। ओकारुन मोमो को अपने कर्व्स रिलीज करने बोलता है जिससे वो अपना पावर यूज कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली टर्बो ग्रैनी ओकारुन के जेनिटल्स को रिटर्न कर देती है जिससे ओकारुन पावरलेस हो जाता है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन और मोमो को दोनों साइड से खाने जाती है। तभी मोमो को ग्रैंडमा की चैलेंज वाली बात याद आती है। मोमो इविल स्पिरिट को टैग गेम के लिए चैलेंज करती है और पूछती है तुम खुद को जितना फास्ट बताती हो उतना हो भी या नहीं कि बस फेंकती रहती हो। सरप्राइज बाय चैलेंज, टर्बो ग्रैनी अपने अटैक को रोक देती है एंड सडनली अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है एंड चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। टर्बो ग्रैनी रूल्स और फिनिश लाइन के बारे में पूछती है। मोमो बोलती है यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं होने वाला और हम लोग टैग प्ले करेंगे एंड अगर टर्बो ग्रैनी दोनों ओकारुन और मोमो को पकड़ लेती है तो वो जीत जाएगी। मोमो फिर टर्बो ग्रैनी को बोलती है 10 मिनट तक काउंट करने के लिए टू गिव देम हेड स्टार्ट, और यही रूल है जो टर्बो ग्रैनी को फॉलो करना है। मोमो और ओकारुन भागना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही टर्बो ग्रैनी काउंटिंग स्टार्ट करती है। बट टर्बो ग्रैनी ठहरी एक नंबर की हरामी औरत, वो उल्टा फुल्टा काउंट करके 10 मिनट कर लेती है एंड सडनली ओकारुन देखता है मोमो मल्टीपल हैंड के चपेटे में आ चुकी है जो टर्बो ग्रैनी ने किया। नाउ टर्बो ग्रैनी ओकारुन के लिए फिर से 10 मिनट काउंट करती है और ओकारुन नोटिस करता है कि ये बुड्ढी बड़ी अजीब स्टाइल में काउंट कर रही है। ओकारुन टर्बो ग्रैनी पे चिल्लाते हुए बोलता है तुम चीटिंग कर रही हो। टर्बो ग्रैनी बोलती है 10 मिनट काउंट करने बोला था बट कैसे काउंट करना था वो नहीं बोला था, और अब ओकारुन का भी 10 मिनट हो चुका है। और टर्बो ग्रैनी ओकारुन को पकड़ने ही जाती है कि मोमो को बचाने के लिए ओकारुन टर्बो ग्रैनी पे अटैक कर देता है बाय बाइटिंग हर ब्रेस्ट, जिससे टर्बो ग्रैनी को दर्द होने लगता है। टर्बो ग्रैनी उसको हटाने का ट्राई करती है बट वो ओकारुन को अपने ब्रेस्ट से हटा नहीं पाती और ओकारुन उसके ब्रेस्ट से चिपका हुआ रहता है बिकॉज ऑफ दैट क्लोथ जो उसने पहना हुआ है, और उसी के चलते टर्बो ग्रैनी को दर्द भी बहुत हो रहा है और कोई रास्ता ना होने के कारण टर्बो ग्रैनी ओकारुन को फिर से पोजेस कर लेती है और क्लोथ्स को फाड़ देती है जिससे फिर वो मोमो को खाने के लिए जाती है। बट तभी मोमो उस हैंड के अंदर से टर्बो ग्रैनी के ऑरा को टाइटली स्क्वीज कर देती है बिकॉज वो ग्रैंडमा की बातों को रिकॉल कर रही होती है। और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी में फ्लेम्स आ चुके हैं और मोमो टर्बो ग्रैनी को ओकारुन में सील कर देती है। नाउ ओकारुन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है बट नॉर्मल होने से पहले ओकारुन उस हैंड वाली वॉल को तोड़ देता है किक करके और मोमो को फ्री कर देता है। आफ्टर सक्सेसफुली कैप्चरिंग टर्बो ग्रैनी, मोमो एंड ओकारुन पैनिक हो जाते हैं बाउंड स्पिरिट को देख के जो एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है टर्बो ग्रैनी को रेस्क्यू करने के लिए। मोमो और ओकारुन अपने लाइफ के लिए दौड़ रहे होते हैं बिकॉज बाउंड स्पिरिट उसके पीछे पड़ा हुआ है। ओकारुन मोमो से पूछता है ये बाउंड स्पिरिट कैप के फॉर्म में क्यों है। मोमो बोलते है कि ग्रैंडमा ने बताया था कि जब कोई डेड अदर वर्ल्ड का रिवर क्रॉस करता है तो वो फ्रेश वाटर क्रैब बन जाता है। जैसे ही वो क्रैब इन पे अटैक करता है ओकारुन अपने टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को अपने बैक पे बैठा के स्पीड में भागता है। बट तभी सामने एक टर्न आता है। ओकारुन अपनी स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो लोग एक हाइट से नीचे गिर जाते हैं। बट अपना ओकारुन अपने पैर को जोर से मूव करने लगता है जिससे वो एक हेलीकॉप्टर जैसा उड़ने लगता है जिससे वो लोग ग्राउंड पे सेफली पहुंच जाते हैं। हाउएवर उनके पीछे पीछे वो क्रैब भी आ जाता है और वो लैंड करते बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वहीं पे मोमो नोटिस करती है कि उस क्रैब के बैक पे बहुत सारे फेसेस हैं और वो ये भी नोटिस करती है कि जो पब्लिक है उनको क्रैब के प्रेजेंस के बारे में कुछ नहीं पता। तभी ओकारुन मोमो को बताता है कि वो अब अपने लिमिट में आ चुका है और वो अब नहीं दौड़ पाएगा। उस टाइम मोमो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ओकारुन को बोलती है कि पास वाले बिल्डिंग में एंटर करने के लिए, और वो बिल्डिंग होता है हॉट स्प्रिंग बाथ का, और वो लोग हॉट स्प्रिंग बाथ में एंटर करते हैं जहाँ पे बॉइलिंग वाटर होता है। वही क्रैब भी एंटर करता है। मोमो अपने पावर से बॉइलिंग वाटर के पाइप को फाड़ देती है जिससे क्रैब वीक हो जाता है और इसका फायदा उठा के मोमो और ओकारुन फिर से भागने लगते हैं। बट वो दोनों
नोटिस करते हैं कि वो लोग के पीछे सोनो सिटी के सारे सिटीजन्स पड़ चुके हैं जो पोजेस्ड है टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्प्रिट से। और अब मोमो एंड ओकारून ट्रैप हो चुके हैं सारी साइड से। टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्प्रिट बोलते हैं कि हम तुम दोनों को भागने नहीं देंगे। नाउ अब बचने का कोई ऑप्शन ना होने के कारण ओकारून अपने टर्बो ग्रैनी फॉर्म में आ जाता है एंड मोमो को कैरी कर लेता है और क्राउड के बीच में बहुत तेज से भागता है। बट इतने स्पीड के चलते ओकारून एग्जॉस्ट हो जाता है और गिर पड़ता है, जिससे मोमो का टर्बो ग्रैनी से कंट्रोल छूट जाता है एंड एक्सीडेंटली टर्बो ग्रैनी रिलीज हो चुकी है। और वो फ्री होते ही दोनों को एक एक लात मारती है और बोलती है, तुम दोनों ने जो मेरा डिसरिस्पेक्ट किया है मैं उसके लिए तुमको माफ नहीं करूंगी। टर्बो ग्रैनी बाउंड स्प्रिट के साथ कंबाइन हो जाती है और एक बहुत तगड़ा फॉर्म क्रिएट करती है और उन दोनों को चिढ़ाते हुए बोलती है, पहले तुम 10 से 20 मिनट भागो फिर मैं तुम दोनों को मार दूंगी। बट मोमो फुल एटीट्यूड में बोलती है, मुझे बस 1 सेकंड दो। और अपने साइकिक पावर के हेल्प से वो एक मूविंग ट्रेन को पकड़ लेती है, जिससे टर्बो ग्रैनी फिर से बेवकूफ बन जाती है बिकॉज ये ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा होता है। वही तुमको याद होगा कि टर्बो ग्रैनी का पुराना नाम है 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी। सो ये इम्पॉसिबल होगा टर्बो ग्रैनी के लिए कैचअप करना। और फिर मोमो टर्बो ग्रैनी को चिढ़ाती है, जिससे टर्बो ग्रैनी गुस्से में आ जाती है और ट्रेन को पीछे से पकड़ लेती है, जिससे ट्रेन का स्पीड कम हो जाता है। बट टर्बो ग्रैनी समझ जाती है कि उसके साथ ट्रिक हो चुका है, वो मोमो के चाल में फंस चुकी है बिकॉज मोमो बताती है कि उसकी ग्रैंडमा ने ट्रैप सेट कर रखा है रेलवे स्टेशन में एंड मोमो सक्सेसफुली टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्प्रिट को हरा देती है और वो लोग फ्लेम में फंस जाते हैं। आफ्टर डिफीटिंग देम मोमो नोटिस करती है कि उनके राख से बहुत सारी स्कूल गर्ल की स्पिरिट्स जो इमर्ज थी उन लोगों में वो रिलीज हो रही है और एक्सरसाइज हो रही है। फिर हम देखते हैं कि मोमो ओकारून और ग्रैंडमा विजिट करती है टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्प्रिट के टनल में टू पे देम रिस्पेक्ट। तभी ग्रैंडमा मोमो को बताती है कि इस टनल में मल्टीपल यंग गर्ल्स का मर्डर हुआ था और टर्बो ग्रैनी उस टनल में यंग गर्ल्स के स्पिरिट को कंसोल करने जाती थी बिकॉज उन लड़कियों का स्पिरिट आफ्टर लाइफ में पास नहीं हुआ था। और जाते जाते ग्रैंडमा मोमो को लिविंग और डेड के को एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करती है। नाउ तीनों विक्ट्री को एंजॉय करते हुए क्रैब खाते हैं। वही मोमो और ग्रैंडमा फूड को लेके झमेला कर रही होती है और सडनली ग्रैंडमा ओकारून को बनाना दिखाने के लिए बोलती है, बट वो नहीं दिखाता। ओकारून मोमो को फेयरवेल करता है बिकॉज अब उसको घर जाना होगा। बट ओकारून थोड़ा खुश हो जाता है जब मोमो उसको बोलती है कि हम कल स्कूल में फिर से मिलेंगे। नाउ स्कूल में नेक्स्ट डे ओकारून सोचते हुए जाता है कि वो कैसे मोमो को हेलो बोलेगा, बट तभी वो सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि मोमो पहले से स्कूल गेट पे उसका वेट कर रही होती है। बट ओकारून सोचता है कि वो उसका वेट नहीं कर रही होगी, वो किसी और का वेट कर रही होगी। बट ओकारून पूरा शर्मा जाता है जब मोमो उससे पूछिए कि इतना लेट क्यों हो गया तुम्हारा। और यही पे टर्बो ग्रैनी आर्क खत्म होता है। और आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और हाँ, एडवांस में हैप्पी दिवाली, बी सेफ, बी हैप्पी, अंटिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। sayonara।